नागपुर में नागरिकों ने दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग का विरोध किया है। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने निर्माण सामग्री फेंककर विरोध जताया। निर्माण सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया गया। दीक्षा भूमि में विकास परियोजना का काम चल रहा है, हालांकि अंडरग्राउंड पार्किंग का विरोध हो रहा है। अम्बेडकरी समाज के लोगों ने इस अंडरग्राउंड पार्किंग का कड़ा विरोध किया है। 1 जुलाई को बड़ी संख्या में समाज के लोग दीक्षा भूमि पर एकत्रित हुए और पार्किंग का काम रुकवा दिया और प्रदर्शनकारियों ने निर्माण सामग्री और बोर्डों में तोड़फोड़ की है। इसके अलावा निर्माण सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश के सदस्य विनय भांगे ने कहा कि स्मारक समिति के लोग मगरूर हैं। स्मारक समिति के लोग अम्बेडकरकारी समाज के लोगों से मेल जोल नहीं रख रहे हैं। दीक्षा भूमि में भूमिगत पार्किंग की खुदाई का लोग कई दिनों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तब जाकर लोगों ने विरोध किया। मेरा नाम विनय भांगे है और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य हूँ। युवा आघाड़ी में काम करता हूँ। जैसा कि विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज की टीम मेरे पास आई हुई है और जानना चाहते हैं आप सब कि दीक्षा भूमि में 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दीक्षा भूमि के बारे में बताना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को जो मुझे सुन पा रहे। सबसे पहले दीक्षा भूमि जो है ये 14 अक्टूबर 1956 इस दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बोल के हम जो मनाते हैं। लाखों अनुयायी भारत देश भर से, अब तो देश विदेश से भी आते हैं दीक्षा भूमि को, पवित्र दीक्षा भूमि पर आकर के वहां से ऊर्जा लेकर के अपने घर लौटते हैं। इस दिन विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, इन्होंने महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर दीक्षा भूमि पर अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ धर्मांतर किया था, दीक्षा ली थी। मतलब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था और ये बौद्ध अनुयायी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगेन। और सेकेंडली, जैसे जो मुद्दा था वहां पे, ये 2 मुद्दे हैं, एक अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा का और दूसरा दीक्षा भूमि स्मारक समिति रद्द करने के बारे में। तो वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता रोहित राउत, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि दीक्षा भूमि में कई महीने से ये काम चालू हुआ है। जब लोगों को बताया गया कि यहाँ पे इस स्तर पर दीक्षा भूमि को अब डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट, और उन्होंने 350 करोड़ सैंक्शन किए। और कुछ समय जब ये मतलब दीक्षा भूमि से जमीन बांधकाम शुरू होने लगा, तब इसके बारे में ये जो हमारे कार्यकर्ता है रोहित राउत, इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली कि क्या बनने वाला है या क्या डिजाइन से क्या, सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया कि दीक्षा भूमि, अगर आप नागपुर में रहते हो या आपने दीक्षा भूमि देखी है तो आपने देखा होगा कि नागपुर दीक्षा भूमि के सामने से जाते हो, इट इज अ वेरी प्लेजेंट व्यू। बहुत मतलब एक हेरिटेज साइट है तो उसका वो व्यू कभी खराब नहीं होने दिया कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आई होगी। तो अब अचानक से दीक्षा भूमि के ठीक सामने वो वहां पर एक अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाना चाहते थे और हालांकि उन्होंने काफी काम हो चुका था। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दीक्षा भूमि के सामने बनाने के बाद वो उसका द्वार पीछे लेना चाहते थे। मतलब दीक्षा भूमि जो उसका व्यू था वो भी छोटा हो जाता और वो सीमित हो जाती थी अंदर पीछे की तरफ, मतलब आग तक। दीक्षा भूमि के ठीक बाजू में, अगर आप सभी को पता होगा कि कुलकर्णी साहब का एक क्रिकेट टूर्नामेंट का, क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे एक जगह है जो 2 एकड़ 30 डेसिमल जमीन है, 90,000 स्क्वायर फीट। इट्स वेरी बिग लैंड, ह्यूज लैंड। वहां पे इसके अलावा पार्किंग प्लाजा ही नहीं और भी कुछ चीजें बन सकती थी अगर आप दीक्षा भूमि का विकास ही करना चाहते थे, बट दीक्षा भूमि के व्यू को अनडिस्टर्ब करते हुए। तो ये 2 एकड़ 30 डेसिमल जमीन जो दीक्षा भूमि के बाजू में, वहां न करते हुए दीक्षा भूमि के सामने ही क्यों बन रहा था पार्किंग प्लाजा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से अनुयायियों में बहुत आक्रोश था। उस दिन हम सभी लोग वहां पे मौजूद थे। मेरे वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, सारे पदाधिकारी मौजूद थे। और उस दिन ये बात, मैं इस चीज का विरोध करूंगा कि जनता, बौद्ध समाज की देश भर से जो जनता है वो इसका विरोध कर रही है कि यहाँ पे दीक्षा भूमि जो पवित्र स्थल है बौद्ध समाज का, वहां पे ये जो जलाया लोगों ने और जो तोड़फोड़, ये नहीं होना चाहिए था। बट इसका भी मैं कारण जान चुका हूँ कि ये कारण दीक्षा भूमि स्मारक समिति जो है, इनको इसका जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि उस समय जब हम सब वहां मौजूद थे अराउंड 2 बजे के आसपास, इन्होंने टाइम देकर के भी वो टाइम पे पहुंचे नहीं। और जब तक वो पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि अब ये सब स्थगित हो चुका है,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों में गुस्सा बढ़ चुका था। लोग पुणे, कोई मतलब मैं वहां मौजूद था, कोई बोला, कोई कहने लगा कि मैं पुणे से आया हूँ, कोई मुंबई से आए थे, कोई गुजरात से आए थे, कोई मतलब भारत देश से लोग वहां पे आ चुके थे, मौजूद थे। और जब समिति उनको ये बता नहीं पाई, कन्फर्म नहीं कर पाई चीजें, तब जाकर के ये आक्रोश जनता में बढ़ने लगा। और उसके बाद में आप सब जानते हैं, आपने सभी ने वीडियोस देखे क्या हुआ। इसका मैं विरोध करूंगा, वंचित बहुजन आघाड़ी की वती से मैं इसका विरोध करूंगा। और आपसे विदा लेने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत समाज में एक सेइंग है कि संघर्ष ही जीवन है, और इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। तो मैं ये भी कहूंगा कि उस समय जो हुआ वो जरूरी भी था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।